हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज हम आपके बीच में लाए कुछ नई भर्तियां जो कल ही उत्तराखंड राज्य के अंदर अलग अलग जिलों के लिए निकली है। कुछ कुछ जिलों के लिए निकली है, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया। बहुत कम समय में 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरे हो चुके हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए। ये जो मोटिवेशन आप लोग हमको देते हैं सब्सक्राइबर के रूप में, इसी वजह से हमको छुट्टी के दिन भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों के बीच में नया वीडियो लाए हैं। आउटसोर्स माध्यम से रोजगार प्रयाग पोर्टल पे जो भर्तियां निकली हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, एक कहावत है गढ़वाली में, एक ओखाण है गढ़वाली में, सुत्यूं बाग जागी गेवल। मतलब जो 2 दिन तक चुप छो सुस्त छो सो अचानक से जागी। अचानक से जागी थी केवल। अचानक से जागने के बाद उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसियां आउटसोर्स के माध्यम से हर दिन निकलती जा रही है। बहुत कम समय के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और बहुत कम समय में फॉर्म फिल करके आपको इस चीज के लिए अप्लाई करना है। तो चलो दोस्तों, पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले दोस्तों, रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती निकली है सिंचाई विभाग के अंतर्गत। सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भर्ती है वो आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 10 मार्च को है और जो फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए थे वो 2 मार्च को हुए थे, यानी कल के दिन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 10 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें आपको पद का नाम है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पद पर भर्ती निकली है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका पीजी होना चाहिए कॉमर्स से, यानी कि जिसका पीजी कॉमर्स से केवल वही लोग इस चीज के लिए एलिजिबल है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसमें अब जो मेन चीज है दोस्तों वो है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज होनी चाहिए आपकी मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 50 साल। 28 फरवरी 2026 तक इतनी होनी चाहिए। 28 फरवरी 2026 तक 30 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होने चाहिए। सैलरी 50,000 रुपये मंथली है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें सबसे मेन चीज है एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 साल का। अपेक्षित अनुभव 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किस फील्ड में? केवल अकाउंटेंट और फाइनेंस के फील्ड में 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एज मैंने बता दी, एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा दोस्तों, ये किस जिले के लिए? ये है जनपद नैनीताल के लिए। इसमें केवल जनपद नैनीताल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि केवल वही उम्मीदवार उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई से आते हैं। तो किस जिले की बात हो रही है? नैनीताल जिले की बात हो रही है। तो ये जो वैकेंसी है वो नैनीताल जिले के लिए थी। और कितने पद इसमें है? तो इसमें कुल रिक्तियां एक पद के लिए वैकेंसी निकली है। अब भगवान जाने ये एक पद किसके लिए निकाली है, वो तो फिर वही वाली बात है कि बाघ ही जाने कि किसके लिए ये एक पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। खैर, वो मैंने आपको जानकारी दे दी कि ये भी पद निकला है। ये था सिंचाई विभाग के लिए। साथ ही में दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग में भी वैकेंसी निकली है। इसमें बहुत ज्यादा पद है। रिक्त पोस्ट जो प्रकाशन की तिथि थी वो 2 मार्च को थी, यानी कल के दिन ये वैकेंसी निकली थी। अंतिम तिथि 10 मार्च। केवल 8 दिन का समय है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो 10 मार्च को लास्ट डेट है। कौन लोग एलिजिबल है? कितने पद हैं? कुल पद है 15। 15 रिक्तियां। कौन लोग एलिजिबल है? बिलो एसएससी क्लास 5। मिनिमम 5 पास जो क्लियर होगा, कम से कम 5 पास वालों के लिए ये क्या है, फॉर्म है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 5 पास हो तो आप इस भर्ती के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्य का विवरण, किस कार्य के लिए ये चीज निकली है? बेलदार पद हेतु निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग पोखरी चमोली के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के रख रखाव हेतु इस कार्य के लिए इनको ये पद कितने लोग चाहिए? 15 लोग, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। किस कार्य के लिए इनको ये चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अपेक्षित वर्ग किसकी बात हो रही है? पुरुष, महिला, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित इनकी बात हो रही है, यानी इनके लिए वर्क फॉर्म निकला है। अब बात करें दोस्तों इसमें एज की। एज कितनी है? कम से कम एज 19 साल और ज्यादा से ज्यादा एज 55 साल होनी चाहिए। ये एज आप किस दिन के हिसाब से देखोगे? 27 फरवरी 2026 के हिसाब से देखोगे कि भाई मैं 27 फरवरी 2026 को क्या 19 साल का था या क्या 55 साल का था। इनके बीच वाले लोग ही फॉर्म भर सकते हैं और एज को इस दिन के हिसाब से देख लेना। इस दिन आप कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा 55 साल के होने चाहिए। सैलरी कितनी है?
मंथली सैलरी 13,500 रुपये इसमें बोली गई है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है कि इसमें जो कितने पद है, इसमें कुल मिला के 15 पद है। ये आपको ये पूरा क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से पूरा चार्ट देख सकते हैं। टोटल इसमें 15 पद है। बेलदार पद है तो चमोली के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के लिए। अब इसमें एक खास बात है, खास बात ये दोस्तों कि ये जो लोक निर्माण विभाग में भर्ती निकली है, ये केवल चमोली जनपद के लिए है, क्योंकि इसमें लिखा है केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आ सकते हैं? उत्तराखंड में जनपद चमोली के अंतर्गत आते हैं। तो जनपद चमोली वासियों के लिए जो पोखरी आपका वो है, क्या क्या कहते हैं उसे, हाँ, चमोली जनपद वासियों के लिए बेलदार पद हेतु निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग पोखरी चमोली के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के रख रखाव हेतु ये पद निकाले गए हैं। तो ये बात क्लियर होगी। एज बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन मिनिमम 5 पास बता दिया मैंने, कहाँ के लिए ये लोग चाहिए मैंने आपको बता दिया, सैलरी बता दी आपको। इसके अलावा दोस्तों लोक निर्माण विभाग के अंदर और भी कुछ पद निकले हैं। इसमें 23 पद निकले हैं, 23 पद निकले हैं। 2 तारीख को भर्ती निकली, 2 तारीख को फॉर्म ऑनलाइन हुआ और 10 मार्च को लास्ट डेट है, ठीक है ना। इसमें 23 पद है, उसमें 15 पद थे। बाकी वही है कि इसमें भी जो एज है 19 से 55 मांगी गई है, 26 फरवरी के हिसाब से, 26 फरवरी 2026 के हिसाब से, ठीक है ना। 26 फरवरी 1 मार्च 2026 को कम से कम 19 साल, ज्यादा से ज्यादा 55 साल होने चाहिए। सैलरी 13,500 रुपये है। और इसमें भी आपको क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें बेलदार पद हेतु प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर चमोली, वो पोखरी चमोली का एक गोपेश्वर चमोली के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्ग आउटसोर्स के माध्यम से बेलदारों की आपूर्ति। तो वो लोक निर्माण गोपेश्वर है ये, और वो पोखरी था, दोनों चमोली जिले के अंतर्गत ही आते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दी, एज मैंने आपको बता दिया। एज को आप 1 मार्च 2026 के हिसाब से देख लेना। इसमें एजुकेशन कितनी मांगी गई है? एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपको बिलो एसएससी मांगे, यानी क्लास 5 मांगा गया है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? जनपद चमोली की बात है। तो ये जो भर्ती है ये भी केवल चमोली जनपद वासियों के लिए ही है। तो 15 भर्तियां वहां है, 23 वैकेंसी ये है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको 23 10 33 5 38 पद निकले हैं चमोली जनपद के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बेलदार पद हेतु क्लास 5 से ऊपर जो लोग पढ़े हैं उनके लिए। अब आपको करना क्या, ये फॉर्म भरने कैसे हैं? इन फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल पे जाना है, रोजगार प्रयाग पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना है और वहां जाके आपको अप्लाई करना है। एक बात आप नोट करिएगा, अच्छा इसमें इस वाले में थोड़ा सा एक खास बात है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। जो ये 23 पद है इसमें अनुभव मांगा गया 6 वर्ष और 0 माह, यानी 6 साल का अनुभव मांगा गया है। किसमें? जो आपका गोपेश्वर लोक निर्माण विभाग खंड है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 साल का, ठीक है। जो पोखरी वाला आपका वो था, जो पोखरी वाला आपका लोक निर्माण विभाग खंड है उसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया। तो जिसमें 15 पद है उसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया, जिसमें 23 पद है उसमें 6 साल का अनुभव मांगा गया है। अब 6 साल का अनुभव किस फील्ड का है? किसी भी फील्ड का हो, एनी लिखा हो, आपका बस 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आप टीचिंग सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब आपको फॉर्म भरना क्या, रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आपको जाना है, वहां पे खुद को रजिस्टर करना है, फिर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। एक बात आप नोट करिएगा, अगर क्लास 5 वालों के लिए वैकेंसी है तो क्लास 5 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, ठीक है ना। क्योंकि जब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ सॉफ्टवेयर क्या मांगेगा, जानकारी मांगेगा। बताओ भैया क्लास 5 कहाँ से कर रहा, स्कूल का नाम बताओ, कितनी नंबर थी आपकी, कितनी परसेंटेज है आपकी, कौन से सन को आपने पूरा करा। तो ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है। हम इंसानी भाषा में हम समझ सकते हैं हाँ आपने 5 पास करा हमको पता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को ना डेटा चाहिए, उसको नंबरें चाहिए कि कितने में से कितने नंबर आए, उसको फिल करना है वहाँ पे। तो इसलिए आपको क्लास 5 की मार्कशीट चाहिए। तो बहुत कम टाइम है आपके पास, अगर आपके पास क्लास 5 की मार्कशीट नहीं है तो स्कूल में जाके क्लास 5 की मार्कशीट बनाइएगा, रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आइए, अपने को रजिस्टर करिए और वहाँ पे सारी जानकारी भरने के साथ आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें चयन कैसे होगा वो माध्यम बात की बात है, वो चीज़ बात की बात है कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा, क्या इसमें, मैंने आपको 3-4 तरीके आपको पहले भी बताया है। उत्तराखंड में भर्ती होने के लिए
सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी विभाग में नौकरी करने के लिए 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका आप एग्जाम पास कर लो, दूसरा तरीका आप इंटरव्यू पास कर लो, तीसरा तरीका आप खुद डिसाइड कर लो, चौथा तरीका भी आप खुद डिसाइड कर लो। वो 2 तरीके आप खुद से जान सकते हैं, वो 2 और तरीके कौन से हो सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहना है। आपके साथ मतलब आपके लिए जितनी भी वैकेंसी निकलेगी, जिस भी प्रकार की निकलेगी, हम आपके बीच जरूर आएंगे, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या कोई सा भी दिन हो, हम आपके बीच जरूर वक्त पर सूचना लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।